प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट कर लिया था, है ना। क्या कंप्लीट किया था? स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया था। आज हम चलेंगे स्क्रॉटम से आगे। स्क्रॉटम भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इंक्लूड होता है, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक और चीज इंक्लूड थी, पेनिस, है ना। आज हम पढ़ेंगे पेनिस का स्ट्रक्चर और कोशिश करेंगे कि हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को भी कवर करें। जब हम पेनिस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? पेनिस है। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है मैम? पेनिस है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? पेनिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस क्या है मैम? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इतनी चीज में तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब देखो हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। सबसे पहले हमने कहा थोड़ा सही बना लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा हम बनाएंगे यूरिनरी ब्लड, ठीक है। ये हमने बनाया यूरिनरी ब्लड। यहां से निकल के आई एक ट्यूब जिसका नाम था यूरिथ्रा। क्या नाम है? यूरिथ्रा। ये हमने बनाया यूरिनरी ब्लैडर। इसकी शेप को थोड़ा सा सही करेंगे। ठीक है ना, परफेक्ट है। ठीक है मैम, ये हमने बनाया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में बच्चों दो ट्यूब्स ओपन होती हैं जिनका नाम था यूरेटर। ये यूरेटर है। यूरेटर, यूरेटर कहाँ ओपन हुई मैम? यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन आप ये सब पेनिस में क्यों बता रहे हो? देखो समझाऊंगी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती थी बच्चों, जिसे हम क्या बोलते थे? यूरिथ्रा। हम क्या बोलते थे? यूरिथ्रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है +1 में, ठीक है। अब देखो ये है हमारे पास पेनिस। ये क्या है? पेनिस, ठीक है। आओ देखो बच्चों, मैंने कहा ये क्या है हमारे पास। चलो यहाँ नहीं बनाते हैं, हम साइड में ही लेबलिंग करते हैं सारी। हमने कहा मैम ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का आपको पता है मैम क्या स्टोर करके रखेगा? यूरिन को स्टोर करके रखेगा। अब देखो पेनिस है, यहाँ पे दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है भाई? यहाँ प्रेजेंट है टेस्टिस। यहाँ क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। इसी तरह यहाँ भी क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। यहाँ भी बना लेते हैं भाई। यहाँ भी प्रेजेंट है मैम टेस्टिस और इधर भी प्रेजेंट है टेस्टिस। हमने कहा था टेस्टिस के ऊपर मैम ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे एपिडिडाइमिस। जिसे हम क्या कहेंगे? हमने कहा टेस्टिस के ऊपर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हमने कहा था एपिडिडाइमिस। और इस एपिडिडाइमिस से मैम एक ट्यूब निकल रही थी जिसे हम क्या कह रहे थे? वास डिफरेंस। हम क्या बोल रहे थे? वास डिफरेंस। क्लियर है? क्लियर है ना? ऐसा ही था ना। ये क्या थी? वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस किसमें ओपन हो रही थी? इस तरह के एम्प्यूला में। याद आया? ये वास डिफरेंस ओपन हुई भाई एम्प्यूला में। क्लियर? क्लियर? एम्प्यूला भी याद आया? ठीक है।
हमने कहा कि पेनिस के पास क्या प्रेजेंट था, एक लीफ, किस कलर से बनाए, ग्रीन से बना लेते हैं, एक लीफ शेप का ग्लैंड प्रेजेंट था जिसका नाम था सेमाइनल वेसिकल, जिसका नाम था सेमाइनल वेसिकल। ये हमने बनाई सेमाइनल वेसिकल। अब क्या हुआ मैम, ये वास्ट डिफरेंस के डक्ट के साथ जुड़ी, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट मैम वास्ट डिफरेंस के डक्ट के साथ जुड़ी और क्या बनाई, एक नई डक्ट जिसे हम क्या बोल रहे थे, इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोल रहे थे, इजैक्यूलेटरी डक्ट बोल रहे थे। ये ऐसे दो डक्ट थी जिसे हमने कहा मैम इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये कौन सी डक्ट है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो यूरिथ्रा के अंदर दो और डक्ट खुली जिसका नाम क्या था भाई, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इतनी चीज तो क्लियर है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इतना डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखो मैंने कहा ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है मैम, इस पे जो ये दो ट्यूब्स आई, मैंने कहा ये क्या है, यूरेटर। तुम्हें यूरेटर में भी कोई दिक्कत नहीं है। यूरेटर कौन सी ट्यूब होती है, विच कैरेज यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, जो क्या करके रखता है, यूरिन को स्टोर करके रखेगा, यूरिन को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, हमने कहा मैम ये वाली ट्यूब क्या है, यूरिथ्रा। ये क्या है, यूरिथ्रा। पहले लेबलिंग समझो, ये क्या है मैम, यूरिथ्रा है। ठीक है, हमने मान लिया ये यूरिथ्रा। अब समझो पेनिस की लेबलिंग, अब समझोगे तुम पेनिस की लेबलिंग, है ना। ध्यान से समझना। पहले ग्लैंड्स देखते हैं। हमने कहा एक है हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, ये हमारे पास कौन से ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक और ग्लैंड है जिसका नाम होता है बच्चे प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल के, या मैं कहूँ ब्लेडर के बिल्कुल नीचे, ब्लेडर के बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस पेनिस के बेस से ऊपर, यहाँ से मेरा शुरू हो गया पेनिस, इस पेनिस के बेस के ऊपर दो और ग्लैंड है जिनका नाम क्या है भाई, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिनका नाम क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। मैंने कहा तीन ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के एकदम नीचे, और पेनिस के बेस पे दो और ग्लैंड्स जिनका क्या नाम है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कोई दिक्कत, ठीक है। आओ, अच्छा ये हम ऊपर भेज दे क्या, ये तुम्हें बाद में दिखाऊंगी, ये हम ले आएंगे नीचे, थोड़ी देर वेट करो। ठीक है, आओ अब समझो आगे। मैंने कहा ये वाला ग्लैंड कौन सा है, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है भाई, सेमाइनल वेसिकल। हमने कहा मैम एक और ग्लैंड जो आपने कहाँ बनाया, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे बनाया, इसे क्या बोला मैंने, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहा, प्रोस्टेट ग्लैंड कहा। मैम एक और ग्लैंड जो आपने पेनिस के बेस पे बनाया, इसे क्या कहा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड कहा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने कहा मैम एक सेमाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, ये प्रेजेंट होगा बिहाइंड द ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट है। कितने हैं, 2 इन नंबर। आपको क्लियर है कितने हैं मैम, 2 इन नंबर। हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, बिलो ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है। कितने हैं मैम, 1 इन नंबर। कितना है, 1 है।
ठीक है। अगर हम बल्बोयूरिथ्रल की बात करें तो सबसे पहले आपको इसका दूसरा नाम याद रखना होगा। इसका दूसरा नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड। क्या नाम है? ऑल्सो नोन एज बच्चे काउपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन की बात करें तो प्रेजेंट एट बेस ऑफ पेनिस। कहाँ प्रेजेंट है? पेनिस के बेस पे प्रेजेंट है। नंबर की बात करें तो कितना है? 2 इन नंबर। क्लियर है? हमने कहा 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट है। पहला सेमाइनल वेसिकल, दूसरा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा हमारा बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। बात करें सेमाइनल वेसिकल की तो बच्चे सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? वास डिफरेंस के साथ जुड़ता है और क्या बनाती है? उसकी डक्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएगी। ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है मैम? बिहाइंड द ब्लैडर प्रेजेंट है। ब्लैडर के एकदम पीछे की तरफ प्रेजेंट है। कितना है? 2। कितना है? 2, मतलब पेयर में प्रेजेंट है। क्लियर? बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, मैम ब्लैडर के बिल्कुल नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। और जो यूरिथ्रा इस प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होके जाएगी उस यूरिथ्रा को हम क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। कौन सी यूरिथ्रा कहेंगे? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन समझ में आई? कितना है मैम? 1 इन नंबर। कितना है? 1 इन नंबर। क्लियर? बल्बोयूरिथ्रल पे चले। अगर हम बल्बोयूरिथ्रल की बात करें तो पेनिस के बेस पे 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनका नाम क्या है? बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, या इसी को हम क्या कहेंगे मैम? काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं? काउपर्स ग्लैंड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। आए बाकी चीजों पे आते हैं। चलो आओ। अब हमने कहा मैम हमारे पेनिस के पास ना 2 ऐसे टिश्यू हैं जो उसकी इरेक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे टिश्यू हैं जो पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करते हैं? ऐसे 2 टिश्यू। ठीक है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि दे आर इरेक्टाइल टिश्यू। वो कैसे टिश्यू हैं? इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है। अब नाम समझो मैम, हमारे पास 2 इरेक्टाइल टिश्यू, एक तो ये वाला जिसे हम क्या कहेंगे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या कहेंगे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और एक ये आपको पिंक कलर से जो दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे मैम? इसे हम कहेंगे कॉर्पस कैवर्नोसम। क्या कहेंगे? कॉर्पस कैवर्नोसम। ये दोनों ही हमारे क्या हैं? ये है मैम हमारे इरेक्टाइल टिश्यू जो किसमें हेल्प करेंगे? पेनिस की इरेक्शन में। किसमें हेल्प करेंगे? पेनिस की इरेक्शन में। अब ध्यान से समझो, ये समझो यूरिथ्रा है। ठीक है। इसके साइड में ऐसे एक टिश्यू ने कवर किया इस पूरे को, एक ने। यहाँ पे तुम्हें ये 2 नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है? इस यूरिथ्रा को ऐसे एक ने कवर किया हुआ है जिसे मैंने क्या कहा? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का नंबर कितना है मैम? 1 इन नंबर। कितना है? 1 इन नंबर। लेकिन कॉर्पस कैवर्नोसम कैसे है? एक इधर और एक इधर। ठीक है। तो कॉर्पस कैवर्नोसम का नंबर क्या है? 2 इन नंबर। क्या है? 2 इन नंबर। और ये दोनों क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू। ये दोनों क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू जो क्या करेंगे? पेनिस को इरेक्ट होने में हेल्प करेंगे। वो क्या है? हमारे इरेक्टाइल टिश्यू है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? कॉर्पस कैवर्नोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्लियर है। नेक्स्ट चले। आओ अब देखो, पेनिस का सबसे नीचे वाला एंड ना एनलार्ज होता है। पेनिस का नीचे वाला एंड ऐसे एनलार्ज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ये एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस, दिस एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज ग्लैंस। अच्छा इधर करते हैं हम लेबलिंग, है ना? मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, बताती हूँ क्या। हम इधर लेबलिंग करेंगे, हम कहेंगे ग्लैंस पेनिस।
ग्लैंस पेनिस क्या है भाई? एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस क्या है? पेनिस का फूला हुआ हिस्सा, एनलार्ज्ड एंड, इसे हम क्या कहेंगे? ग्लैंस पेनिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लैंस पेनिस। तो दिस इज व्हाट एनलार्ज्ड end of penis. What is glans penis? Ma'am, enlarged end of penis. Now this enlarged end of penis is covered by a skin. ये तुम्हारा glans penis है, इधर भी एक skin, इधर भी एक skin, ठीक है? तो this glans penis is covered by a skin. पहले हम skin बना लेते हैं। देखो ये एक इधर skin है और एक ऐसे skin है, ठीक है? तो दिस enlarged end is covered by a skin called as foreskin, called as foreskin और prepuce, क्या कहेंगे? foreskin और prepuce. तो glans penis is covered by a skin, covered by a skin called foreskin और prepuce. क्या कहा मैंने? foreskin और prepuce. अब ये foreskin कैसी है? तुम कहोगे मैम दिस foreskin is movable. ये foreskin कैसी है? movable है। कैसी है? movable. तो हम इसे क्या कहेंगे? रिट्रैक्टाइल। क्या बोलते हैं भाई? रिट्रैक्टाइल। रिट्रैक्टाइल क्यों? क्योंकि दिस फोरस्किन इज मूवेबल। ये फोरस्किन मूव कर सकती है। क्लियर? अब देखो तुम्हें इजैक्यूलेटरी डक्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। ये क्या है हमारे पास? मैम दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये है मैम इजैक्यूलेटरी डक्ट। अगर आप इजैक्यूलेटरी डक्ट की बात करेंगे मैम, तो आपने हमें बताया है कैसे बनेगी? एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस प्लस किसकी डक्ट खुलेगी इसमें? डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। अच्छा, दो होगी या एक होगी? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इजैक्यूलेटरी डक्ट्स आर 2 इन नंबर। कितना होगा मैम? 2 इन नंबर। तो ये कितनी होगी? 2 इन नंबर। कोई डाउट? ठीक है। काम क्या है मैम इसका? कैरी स्पर्म्स, कैरी स्पर्म्स इन यूरिथ्रा। कहाँ कैरी करेगी ये स्पर्म्स को? यूरिथ्रा के अंदर ये स्पर्म को लेके आएगी। यूरेटर क्या करेगी? कैरीज यूरिन, कैरीज यूरिन इन यूरिथ्रा। अब देखो ध्यान से देखो मैम, यूरिथ्रा के अंदर तो यूरिन भी आ गया, यूरिथ्रा के अंदर तो स्पर्म्स भी आ गए, दोनों चीजें आ गई। तो क्या एक साथ दोनों चीजें आ सकती है क्या? नहीं। कभी ये गलती मत करना बच्चे, या तो यूरिथ्रा के अंदर स्पर्म्स आएंगे एक टाइम पे, या यूरिथ्रा के अंदर यूरिन आएगा एक टाइम पे। दोनों चीजें कभी नहीं आएंगी, ठीक है? दोनों चीजें कभी भी नहीं आ सकती। नेवर, इट्स नेवर पॉसिबल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेल यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है बच्चे? क्या हम बोल सकते हैं कि मेल यूरिथ्रा एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट? बोल सकते हो मेल यूरिथ्रा एक्ट्स एज कौन सी डक्ट मैम? यूरिनोजेनाइटल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। हमने क्या कहा? मेल यूरिथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा। यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहा भाई? क्योंकि मैम ये यूरिन भी कैरी कर रही है और स्पर्म्स भी कैरी कर रही है। क्यों कहा? बिकॉज इट कैरीज यूरिन
वेल एज स्पर्म्स। ठीक है, ये क्या कैरी करती है, ये यूरिन और स्पर्म्स को कैरी कर सकती है, पर याद रखना बच्चों, एक टाइम में एक ही चीज को कैरी करेगी, या तो स्पर्म्स को कैरी करेगी या यूरिन को कैरी करेगी। क्लियर है? दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल। एक लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है कि ये क्या है, यूरिथ्रल मीटस। ये क्या है, यूरिथ्रल मीटस, मतलब यूरिथ्रा की ओपनिंग जहां से यूरिन और स्पर्म्स क्या होंगे, रिलीज आउट होंगे, जहां से यूरिन और स्पर्म्स क्या होते हैं बच्चे, रिलीज आउट होते हैं। ठीक है, वास्ट डिफरेंस तुम्हें क्लियर है, हम लिख देते हैं ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है, ये लेबलिंग रह गई थी तो लिख देते हैं। ठीक है, वास्ट डिफरेंस क्या करती है, लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। तुम्हें दिख ही रहा है, तुम्हें दिख ही रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप होके गई है, लूप्स ओवर क्लियर। हमने कहा मेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया को हम बोलते हैं पेनिस। क्विक रिवीजन पे आओ मैम, मेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया को हमने कहा पेनिस। जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने क्या देखा कि यूरिनरी ब्लैडर खुला मैम यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा खुली कहाँ पे, यूरिथ्रल ओरिफाइस पे। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दो ट्यूब्स खुल रही थी जिसका नाम क्या था, यूरेटर, जो इसके अंदर क्या लेके आ रही थी, यूरिन लेके आ रही थी। लेकिन हम जो मेल की टेस्टिस होती है उसके ऊपर से एक और क्या बोलते हैं, डक्ट लूप की, जिसका नाम क्या था, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस किस में कंटिन्यू हुई मैम, वास डिफरेंस में कंटिन्यू हुई। वास डिफरेंस का एम्प्यूला और एक्सटर्नल जेनिटिलिया से एक ग्लैंड निकलता है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। उन दोनों के डक्ट ने मिलके क्या बनाई मैम, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाई। इजैक्यूलेटरी डक्ट का काम क्या है, इट कैरीज स्पर्म टुवर्ड्स यूरिथ्रा। वो क्या करती है, यूरिथ्रा के अंदर स्पर्म्स को लेके आएगी। क्लियर है? तो एक चीज तो क्लियर है मैम कि यूरिथ्रा के अंदर स्पर्म्स भी जा सकते हैं, यूरिथ्रा के अंदर यूरिन भी जा सकता है। फिर हमने बात की कि 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर हमने कहा मैम पेनिस की इरेक्शन में 2 टिश्यू हेल्प करते हैं, एक होगा हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एक होगा हमारा कॉर्पस कैवर्नोसम। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का नंबर कितना होगा मैम, 1 होगा। कॉर्पस कैवर्नोसम का नंबर कितना होगा मैम, 2 होगा। ठीक है, अगर हम पेनिस के एनलार्ज्ड एंड की बात करें तो उसका नाम क्या होगा, ग्लैंस पेनिस, and the glans penis is covered by a skin called as the foreskin और prepuce, जिसे हम क्या कहेंगे, foreskin कहेंगे या मैम prepuce कहेंगे। क्लियर है? अब हमने कहा मैम वास्ट डिफरेंस किसके ऊपर से लूप होकर आएगी, वास्ट डिफरेंस लूप होकर आएगी हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। आओ एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। देखो हमने कहा मैम ये है यूरेटर, ये क्या है, यूरेटर। देखो भाई यूरेटर किस में खुली, इस यूरिनरी ब्लैडर में खुली। अब देखो ये वास्ट डिफरेंस आई, यहाँ से एपिडिडाइमिस, ये वास्ट डिफरेंस किसके ऊपर से लूप होकर आई मैम, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्या होके आ रही है, लूप करके आ रही है। ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और ये वास्ट डिफरेंस की डक्ट ने क्या बनाया मैम, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया। क्या बनाया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर के तुरंत नीचे क्या प्रेजेंट था मैम, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट था, और पेनिस जहां से शुरू हुआ उसके बेस पे क्या प्रेजेंट था मैम, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट था। क्लियर है? हमने कहा यूरिथ्रा देखो पेनिस में से जा रही है, यूरिथ्रा कहाँ से पास करती है, पेनिस में से पास करती है, और पेनिस का एनलार्ज्ड एंड मैम ग्लैंस पेनिस, एंड दिस ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ स्किन कॉल्ड एज फोरस्किन, कॉल्ड एज फोरस्किन। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, आपको पता है मैम वास्ट डिफरेंस का काम क्या है, स्पर्म को टेस्टिस से उठा के कहाँ लेके जा रही है, यूरिथ्रा। क्लियर है? ठीक है मैम, टेस्टिस का काम क्या था, स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रही थी। पेनिस का काम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया मैम, यूरिन को भी एलिमिनेट करता है और स्पर्म को भी एलिमिनेट करता है, दोनों काम है। यूरिथ्रा यूरिन और सीमेन
दोनों को लेके जाएगा, ठीक है। प्रोस्टेट का अभी मैंने तुम्हें काम नहीं बताया है, ये मैं आगे बताऊंगी तुम्हें, क्लियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, देखो व्हाट इज द नेम एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन शोन। अब तुम्हें मुझे इसका आंसर बताना है। ये जो ऑर्गन है, देखो हम सारी लेबलिंग करेंगे, अगर हम कहें मैम ये क्या है, ये है हमारा यूरेनरी ब्लैडर, ये क्या है मैम, यूरेनरी ब्लैडर है, ठीक है बच्चों। मैम ये क्या है, ये है वास डिफरेंस, ठीक है ना, वास्ट डिफरेंस है ना, देखो यार टेस्टिस से निकली। ये क्या है मैम, टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैम एपिडिडाइमिस है, क्लियर हो रहा है, एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस देखो खुली, और ये था हमारा सेमाइनल वेसिकल, दोनों की डक्ट ने मिलके क्या बनाया मैम, इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाई, ठीक है मैम। ये वाला ग्लैंड आपने बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। मैम ये जो ट्यूब रन कर रही है पेनिस के अंदर, ये क्या है, यूरिथ्रा है, ये है हमारा पेनिस, एंड मैम लास्ट एंड ऑफ पेनिस इज ग्लैंस पेनिस, एंड लास्ट एंड ऑफ पेनिस इज ग्लैंस पेनिस। तो देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गन शोन, आपसे ये वाला ऑर्गन पूछा है। अगर हम यूरिथ्रा की बात करें तो ये यूरिथ्रा तो ये रहा, टेस्टिस, ये टेस्टिस ही तो है, एंड टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन, तो हमारा आंसर क्या गया, बी। अच्छा, वास डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फॉर टेस्टिस, ठीक है, फंक्शन ठीक लिखा है बच्चे, लेकिन वास डिफरेंस कहाँ है, ये वाली है। प्रोस्टेट, इसका काम अभी नहीं बताया है, लेकिन तुम लोकेशन से पता लगा सकते थे कि मैम ये तो प्रोस्टेट है ही नहीं, ये तो प्रोस्टेट है ही नहीं, ठीक है। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम क्या करेंगे बच्चे, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपने नोट्स को रिवाइज करें, क्वेश्चंस को लगाते रहें और बने रहें सांखला क्लासेस के साथ। थैंक यू।